इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको मुबारक। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब समेत नून लीग के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान ने हल्फ उठाया। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने न पहुंचे। स्पीकर सिप्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मलिक अहमद खान स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा कराए। नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने के बाद इतवार को वजीर आला का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मियां असलम इकबाल वजारत आला के उम्मीदवार। इफ्तिताही इजलास में ही अरकान में नोक झोंक, लीगी और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। पंजाब को तरक्की की राह पर फिर से गामजन करेंगे। अल्लाह करे कि पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। महंगाई का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ऐवान में आमद पर लीगी अरकान की नारेबाजी। नशस्त पर आकर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार नामजद। उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले नई सियासत नई खिदमत का आगाज होगा। हमें माजी की निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। पीपल्स पार्टी इस बार खिदमत के अपने रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करना हमारी पहली तरजीह होगी। आगा सिराज दुरानी ने अच्छे तरीके से ऐवान संभाला। अब नौजवान क़यादत संभालेंगे। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। मजीद बोले वफाकी हुकूमत में वजारत मांगी ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। उधर सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के राबते तेज। एमक्यूएम वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वफ्द में शामिल थे। शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम के तामीरी और मुस्बत जज्बे को सराहा। कहा हम सब जमातों को के मैंडेट का एहतराम करते हैं। मुल्क को मुआशी खतरात से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। एमक्यूएम रहनुमाओं ने कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। खालिद मक्सी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, सेनेटर कोहदा बाबर का नून लीग की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। कायदीन का मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए सियासी इत्तेहाद और ताआवुन के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा विफाक में हुकूमत साजी के लिए तमाम मामलात तय पा गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेटर लिखी, ये हमारा राइट है। IMF को लेटर जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन हमारा लेटर किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेट, पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। IMF को खत लिखना हमारा हक है। खत से रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बैरिस्टर गौर की जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन शफाफ नताइज जारी करने में नाकाम रहा। साबिक कमिश्नर के नए बयान की हकीकत आवाम जान चुकी है।
फॉर्म 47 जाली हैं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा IMF प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, मईशत बेहतर करने की जरूरत है। जमहूरियत के लिए जिस फोरम पर भी जरूरत हुई आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है? PTI के IMF को खत लिखने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हमारी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। बानी PTI भी अपने दौर में IMF गए थे, अब हम भी शौक से नहीं जा रहे। आपका नारा गुलामी नामंजूर है और बाहर से तौक मंगवाकर हमारे गले में डालते हैं। PP की सेनेटर शरीर रहमान ने कहा साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से IMF को खत लिखने की तस्दीक अफसोसनाक है। IMF को मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है? IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक अपनी गलतियों से सीख नहीं सकी। आज सिर्फ और सिर्फ वोट टेकिंग का दिन है। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है। स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। स्पीकर पंजाब असम्बली का काम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना नहीं, उन्हें तलावत होते ही हल्फ ले लेना चाहिए था। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि पूरा हाउस पहले इजलास में मौजूद ना हो। सिफ्तैन खान का आज का काम सिर्फ और सिर्फ हल्फ लेना था। इसाक डार कहते हैं वजीर खजाना का फैसला क़यादत करेगी, मैंने नहीं करना। सूबाई मामलात हों या विफाकी, नवाज शरीफ अपनी जमात को लीड कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए चैलेंज अवामी मुश्किलात को दूर करना है, रोजगार देना है, महंगाई कम करनी है। मिलकर पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना चाहिए। मजीद कहा तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है, ये इक़दाम अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बयान, कहा निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जॉजली कॉजिक ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठे करार दे दिए। लियाकत अली चट्टा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। रिपोर्ट में कहा गया लियाकत अली चट्टा ने तस्लीम किया, किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने मुआफी भी मांगी। रिपोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कालमबंद किए गए हैं। CDA का साबिक मेंबराने कौमी असम्बली से पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे खाली करवाने के लिए ऑपरेशन। सलाहुद्दीन अयूबी, माइजा हमीद, बिलाल खान और शेरवसान के कमरे खाली करवा लिए गए। सरदार गुलाम अब्बास और मुनव्वरा बेगम के कमरे अदम मौजूदगी पर सील। मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने का हुक्म। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। शहबाज शरीफ ने NA 130 की सीट अपने पास रखी, बाकी नशिस्तों से दस्तबरदार। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल और जाम कमाल लसबेला की सीट से दस्तबरदार होंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 खबर शहदाद कोट की नशिस्त छोड़ेंगे। NA 194 लाड़काना की नशिस्त अपने पास रखेंगे। NA 96 से आसिफा भुट्टो जरदारी को MNA मुंतखब कराया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली का कार्ड बनवा लिया, सेनेट की सीट छोड़ने का फैसला कर दिया। बलूचिस्तान में इक़्तिदार बांटने का फैसला, 2.5 साल का फार्मूला तय। इसाक डार की ज़िर सदारत इजलास में फैसला किया गया। पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी और अगले 2.5 साल नून लीग का वज़ीर आला होगा। बलूचिस्तान से ख़ातीन के मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किए गए। जाम कमाल कहते हैं पार्टी के फैसले को कबूल करते हैं, दूसरी अपोजिशन जमातों से भी राबता करेंगे, मगर जरूरी नहीं कि दीगर जमातें भी काबीना का हिस्सा हों।
हुकूमत साजी में एक साथ होकर भी इक़्तिदार चल सकता है। सिंध में कौन कौन वजीर बनेगा? पीपल्स पार्टी की मुशावरत, सूबाई वज़रा 2 मरहलों में हल्फ उठाएंगे। काबीना में नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुकेश चावला, सरदार शाह ज़ियाल नंजार, सईद गनी, जाम खान शोरो शामिल होंगे। इम्तियाज शेख, मोहम्मद बख्श मेहर, अजरा पचीहो को भी अहम कलमदान मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हतमी मंजूरी के बाद काबीना अगले हफ्ते हल्फ उठाएगी। सिंध में अपोजिशन जमातों का कल असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JY का मुश्तरका हंगामी इजलास। पीर पगारा, गुलाम मुर्तजा जतोई, हाफिज नईमुर रहमान, फहमीदा मिर्जा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सफदर अब्बासी का कहना है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हमारी जिद्दोजहद पर अमन है, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में पीपल्स पार्टी MKM में बंदरबांट की गए मैंडेट पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं, हमारे अरकान कल हलफ नहीं उठाएंगे। हलीम आदिल ने कहा, तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान भी हलफ नहीं लेंगे। सियासी जमातें फैसला कर लें एहतजाज करना है या मुल्क की खिदमत। एक जमात रोज पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहती है और पीपल्स पार्टी काम कर रही है जो वो नहीं करना चाहते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमात इस्लामी वाले खुद काम करते हैं, ना मुझे करने देते हैं, ये सिर्फ तनकीद की सियासत करना जानते हैं। अब भी कहता हूँ, एहतजाज की बजाय अपना आप देखें, सोचे माजी में आपकी रविश कैसी रही। 3 साल तक इन्होंने एहतजाज ही करना है तो अगले इलेक्शन में इनके चेयरमैन भी मुंतखब नहीं होंगे। वोट काम करने से मिलते हैं। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 दिन में जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि IG खैबर पख्तूनख्वा हाईकोर्ट का 21 फरवरी का ऑर्डर पंजाब के IG और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचा दें। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की तो IG इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल IG खैबर पख्तूनख्वा को यह ऑर्डर पहुंचा दें। 15 साल बाद पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक की 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ईरान फ्रेंच कानून के तहत 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से जायद बचत होगी। जरा के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की शरह में 0.04% इजाफा। मजमूई शरह 30.68% तक हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मटन, ब्रायलर गोश्त, बीफ, केले, चीनी, दाल, मूंग दाल, चना दाल, माश, लहसुन, टमाटर की कीमत बढ़ गई। अंडे, LPG, आटा सस्ता हो गया। 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिजली सार्फिन को झटके देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे पर समाअत। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अब हमसे रबर स्टैम्प की तवक्को न रखी जाए। हमारे पास मसाइल का कोई हल लाएं, हमें भी कोई रास्ता दें, हम आवाम को जवाब दे हैं। जो भी नया वजीर आए उसको हमारा पैगाम पहुंचा दें कि इस सूरत हाल में बिजनेस मुमकिन नहीं। 3 मरतबा बता चुका हूं कि हमारे पास टैरिफ पिटीशन नहीं आई। अब अवामी समाअत में भड़ास निकाल रहा हूं। ईंधन की कीमतें वही हैं तो फिर क्यों 7 रुपये 13 पैसे की फ्यूल कॉस्ट है? पहले फ्यूल कॉस्ट की तहकीकात होंगी, फिर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला कर दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के नाम की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया।
पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। जड़ावाला, ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, गुजरा शाह मकीम, पत्तों की सराय मुगल समेत कई शहरों में बारिश और आंधी। लाहौर में भी तेज हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात की 25 से 27 फरवरी तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। शुमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी से सड़कें बंद। आमद और रफ्त में खलल का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। आजाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया।